आज बाप दादा वतन में हर एक बच्चे के पुरुषार्थ की स्पीड को देख रहे थे और बाप दादा ने देखा कि जितनी जितनी स्पिरिट यानी कि आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति होगी, उतनी उतनी पुरुषार्थ में भी स्पीड तेज होगी। और जितनी जितनी हमारी स्पीड तेज होगी, उतना ही हमें सफलता मिलती जाएगी। फिर बाबा ने यह भी बताया कि पुरुषार्थ की स्पीड में ढीलापन क्यों आता है। उसके लिए बाबा ने 3 बातें बताई। बाबा ने कहा कि अपनी बीती हुई बात या दूसरों की बीती हुई बात को एक तो चित्त में रखना, फिर दूसरा उसका चिंतन भी कर लेना और तीसरा वर्णन करना। जैसे कि हमने कल की वाणी में भी पढ़ा कि बाबा ने बताया कि अगर कोई भी बुराई चित्त पर रखते हैं तो चित्त में धारण की हुई बात फिर वाणी में भी जरूर आएगी। और बाबा ने कर्मों की फिलॉसफी के बारे में बताया कि आप अगर किसी की गलानी करेंगे या बुरी बात का वर्णन करेंगे तो कल आपकी भी कोई फिर दोगुनी ही गलानी करेगा ना। ये कल बाबा ने हमें बताया। तो ये 3 बातें बाबा ने बताई। फिर बाबा ने, जैसा कि वाणी का टॉपिक ही है होली मनाना, तो उसके बारे में बताया कि होली मनाना अर्थात सदा के लिए बीती को बिंदी लगाना। बाबा कहते बीती बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है। तो ये प्रतिज्ञा करना ही होली मनाना है। बाबा ने बताया कि होली में एक तो रंग लगाते हैं, फिर पहले उसे जलाते हैं, फिर मनाते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं, मिठाई खाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मधुरता का गुण भी स्वतः ही आ जाता है। जैसे नैनों में मधुरता, मुख में मधुरता, चलन में मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। इसके बाद क्या करते हैं, तो बाबा ने कहा कि मंगल मिलन मनाते हैं, अर्थात संस्कारों का मिलन मनाते हैं। संस्कार मिलन की रास करते हैं ना। तो जब संस्कार मिलन होगा तब जय जयकार होगी। तो संस्कार मिलन के लिए बाबा ने कहा कुछ तो भूलना भी पड़ेगा, कुछ मिटाना भी पड़ेगा, कुछ समाना भी पड़ेगा, तभी तो संस्कार मिलन की रास होगी। तो उसके लिए एक दो की बातों को स्वीकार भी करना है तो उन्हें सत्कार भी देना है। बाबा ने जो भट्टी में आए हुए सभी भाई बहन थे उनको चिंदी लगाई और कहा कि ये बड़ेपन की निशानी है चिंदी। बाबा ने बताया कि जब से आपने अपने ऊपर लेने की हिम्मत की तो ये चिंदी जैसे आप लोगों ने धारण कर ली। इस सुंदर से ग्रुप को बाबा ने शुभ चिंतक ग्रुप का नाम दिया और एक स्लोगन भी दिया, बालक सो मालिक। तो पढ़ते हैं बाबा की आज की वाणी, सुनते हैं। सच्ची होली मनाना अर्थात बीती को बिंदी करना। आज बाप दादा क्या देखते हैं और आप सब क्या देखते हो। देख तो आप भी रहे हो और बाप दादा भी देख रहे हैं। तो वास्तव में हमारे देखने और बाबा के देखने में क्या अंतर है कि हम तो किसी की कमी कमजोरी भी देख लेंगे, लेकिन बाबा क्या देखते हैं, हमारा संपूर्ण स्वरूप। तो बाबा ने कहा लेकिन आप क्या देखते हो और बाप दादा क्या देखते हैं, फर्क है वह एक ही है। फर्क है ना बाप के देखने में और बच्चों के देखने में। तो बाबा ने कहा रूहानी बच्चों को देखते आज विशेष क्या बात देख रहे हैं। हर चलन की विशेषता होती है ना। तो आज मुलाकात में विशेष कौन सी बात देख रहे हैं। बाबा ने कहा आज तो विशेष बात देख रहे हैं, उसको देख हर्षित हो रहे हैं। बाप दादा हरेक के पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति की स्पिरिट यानी कि रूहानी शक्ति, आत्मिक स्थिति, ये बाबा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जितनी जितनी स्पिरिट होगी उतनी उतनी स्पीड भी होगी। तो यह देखकर हर्षा रहे हैं। बाबा ने कहा कि स्पीड तेज होने से सर्विस की सफलता तेज होगी।
बाबा पूछ रहे हैं कि आज होली कैसे मनाई? तो किसी ने कहा कि सूक्ष्म वतन में मनाई। बाबा कहते वतन में भी कैसे मनाई? सिर्फ वतन में मनाई व यहाँ भी मनाई। फिर बाबा ने पूछा कि सिर्फ अव्यक्त रूप में ही मनाई? बाबा ने कहा कि होली मनाना अर्थात सदा के लिए आज के दिन बीती सो बीती का पाठ पक्का करना, यही होली मनाना है। बाबा कहते आप लोग भी अर्थ सुनाते हो ना। होली अर्थात जो बीत गई उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यह है होली मनाना। कि जो भी अच्छी बात बुरी बात या जो भी हुई उसको बीती को भूल जाना और आगे बढ़ना, ये है होली मनाना। अर्थात होली के अर्थ को जीवन में लाना। बाबा ने कहा हर दिवस पर पुरुषार्थ को बदल देने के लिए कोई ना कोई बात सामने रखनी होती है। यानी कि अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने के लिए हम कोई ना कोई बात को तो आगे रखते ही हैं। तो बाबा ने कहा यह प्रतिज्ञा करना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती बात महसूस हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। जैसे कोई पुरानी बात हमारे दिमाग में आई, जैसे जो हम कल तक कहते थे कि मुझसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा, मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही, या जिस बात को हम ना ना कहते जा रहे थे, तो बाबा ने कहा वो सारी बीती बातों को हमने बिंदु लगाकर अब नई सोच रखनी है। भले हम 5 मिनट पहले उठने का प्रयत्न करें, हमने कहा कि मैं 2 बार नहीं वाणी पढ़ रही, भले एक बार पढ़ के थोड़ी देर और फिर उसको पढ़ ले। यानी कि थोड़ा थोड़ा कल से नवीनता लाना, हर बीती बात को बिंदी कर लेना, यही पुरुषार्थ की स्पीड को तेज कर देगी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ की स्पीड में ढीला करने वाली मुख्य बात यह होती है कि बीती हुई बात को चिंतन में लाना। कि हम उसको बार बार चिंतन में ला रहे हैं कि मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, बार बार उसका वर्णन करना, ये है कि हमारी पुरुषार्थ की स्पीड ढीली हो जाती है। बाबा ने कहा अगर अपनी बीती हुई बातें या दूसरों की बीती हुई बातों को चिंतन में लाना और चित्त में भी रखना, एक होता है चित्त में रखना, दूसरा होता है चिंतन में लाना। जो चित्त में भी ना हो, चिंतन में भी ना आए, तीसरा होता है वर्णन करना। एक तो कोई बीती हुई बातों को चित्त में रख लिया, फिर उसका बार बार चिंतन किया कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, कुछ भी बात हो उसका बार बार नेगेटिव बातों को बैठ बैठ कर उसका चिंतन करने लगे। तो जो चित्त में होगा उसका चिंतन चलेगा, तो फिर क्या होगा, वो वर्णन करने में भी बात आएगी। तो बाबा ने कहा कि आज के दिन बाप दादा होली मनाने के लिए आए हैं, होली मनाने लिए बुलाया है ना, तो इस रंग को पक्का लगाना, यही होली मनाना है। कौन सा रंग? बाबा ने कहा कि बीती बात को बिंदु कर लेना, ये संग का रंग लगाना ना। तो बाबा ने कहा कि होली के दिन एक तो रंग लगाते हैं, फिर दूसरा क्या करते हैं, एक दिन पहले जलाते हैं, दूसरे दिन मनाते हैं। जलाने के बाद मनाना, तो जलाना क्या है और मनाना क्या है? जलाते हैं हम अपनी पुरानी बातों को, पुरानी स्मृतियों को, पुराने स्वभाव संस्कार को, इन सबको तो जलाना है। और मनाना क्या है? जैसे मिलन मनाना, संस्कार मिलन की रास करना, ऐसे ये मिलन मनाना है। तो एक दिन पहले बुराइयों को जलाया और दूसरे दिन फिर मिलन मनाया। तो उसके बाद बाबा कहते हैं मनाने के बाद क्या करते हो? मिठाई खाते हैं। तो बाबा पूछ रहे आप लोग कौन सी मिठाई खाएंगे? रंग तो लगाया, कौन सा लगाना है? अब मिठाई क्यों खाते हैं? मिठाई में भी बाबा जैसे कहते हैं ना कि दिल खुश मिठाई खाओ, गुणों की मिठाई, शक्तियों की मिठाई,
परमात्मा के संग के रंग की मिठाई, ऐसे ये दिल खुश मिठाइयां खानी है। तो बाबा ने कहा जब यह रंग लग जाता है तो फिर मधुरता का गुण स्वतः ही आ जाता है। अपने व दूसरे की बीती को न देखने से सरल चित्त हो जाता है, और जो सरल चित्त बनता है उसका प्रत्यक्ष रूप में गुण क्या देखने में आता है? बाबा ने बताया कि मधुरता, उसके नैनों में मधुरता, उसके मुख में मधुरता और चलन में मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। नैनों में मधुरता यानी कि किसी की विशेषता को देखना, दया से, करुणा से, रहम दिल से देखना। और मुख में मधुरता यानी कि किसी को उमंग उत्साह भरने वाले बोल बोल देना, शक्ति भरने वाले बोल बोल देना, किसी को ऊंचा उठाने वाले, सुख देने वाले बोल बोल देना। और चलन में मधुरता यानी कि उसकी चेहरे चलन से आत्माओं को सुख की अनुभूति हो। तो बाबा ने कहा कि उसके नैनों में मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। तो इस रंग से मधुरता आती है, इसलिए मिठाई का नियम है। बाबा कहते होली पर और क्या करते हैं? मंगल मिलन। मंगल मिलन का अर्थ क्या हुआ? यानी कि हमने होली रंग भी लगाया, होली जलाई भी, मनाई भी, मिठाई भी खाई और मधुरता के सारे गुण भी देखे, तो उसके बाद क्या किया? मंगल मिलन किया ना। तो बाबा ने कहा यहाँ मंगल मिलन कैसे मनाएंगे? मधुरता आने के बाद मंगल मिलन क्या होता है? तो बाबा ने बताया कि संस्कारों का मिलन। मंगल मिलन यानी कि संस्कारों का मिलन। भिन्न भिन्न संस्कारों के कारण ही एक दूसरे से दूर होते हैं। तो जब यह रंग लग जाता है, मधुरता आ जाती है, तो फिर कौन सा मिलन होता है? आप लोग सम्मेलन करके आए हो ना। बाप दादा ने यह जो भट्टी बनाई है वह फिर संस्कार मिलन की बनाई है। जब संस्कार मिलन हो, यह सम्मेलन हो, तब उस सम्मेलन की प्रत्यक्षता देखने में आएगी। आप लोगों ने सम्मेलन किया और बाप दादा संस्कारों का मिलन कर रहे हैं, तो इस मिलन का यादगार यह है मंगल मिलन है। बाबा ने कहा कि बाप दादा का बच्चों से मिलन तो है ही, लेकिन आपस में सभी से बड़े से बड़ा मिलन है संस्कारों का मिलन। कि बाप दादा का तो बच्चों से मिलन हो ही रहा है, लेकिन आपस में सभी से बड़ा मिलन कौन सा है? संस्कारों का मिलन, संस्कार मिलन की रास करना ना। तो बाबा ने कहा जब यह संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार होगी। देवियों का गायन है ना कि वह सभी को सिद्धि प्राप्त कराती, यानी कि सफलता प्राप्त कराती हैं। कोई को भी रिद्धि सिद्धि प्राप्त करनी होती है तो किन्हों से प्राप्त करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए किन्हों के पास जाते हैं, किन्हों से प्राप्त करते हैं? तो बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाली कौन है? देवियां। जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब यह सिद्धि भी प्राप्त होती है। यानी कि जो हमने संगम युग पर पुरुषार्थ विधि से किया, तो जब विधि से संपूर्ण हम पुरुषार्थ करते हैं तब हम इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। बाबा ने कहा कभी भी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बाप दादा के पास नहीं आएंगे, देवियों के पास जाएंगे। देवियां स्वयं सिद्धि प्राप्त की हुई हैं, तब दूसरों को रिद्धि सिद्धि दे सकती हैं। तुम्हारे पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब संस्कार का मिलन होगा। तो हमें ये सिद्धियां भी कब प्राप्त होंगी? जब हम आपस में संस्कार मिलन की रास करेंगे। बाबा कहते सबसे जास्ती भक्तों की क्यों
बड़ी कहाँ लगती है? तो किसी ने कहा कि देवियों के पास। बाबा कहते जैसे हनुमान के मंदिर में व देवियों के मंदिर में ज्यादा भीड़ लगती है, इससे क्या सिद्ध होता है? साकार रूप में भी क्यों कौन देखेगा? प्रत्यक्षता के बाद जो क्यों लगेगी वह कौन देखेगा? बच्चे ही देखेंगे। जो प्रत्यक्षता होगी बाबा की, तो उसके बाद ये क्यों लगी हुई कौन देखेगा? बाबा के बच्चे ही देखेंगे ना। तो बाबा ने कहा बाप दादा गुप्त है, प्रत्यक्ष रूप में बच्चे ही देखेंगे। बाबा भी गुप्त है और दादा भी गुप्त है। बाप दादा गुप्त है तो ये कौन देखेंगे? बच्चे ही देखेंगे प्रत्यक्षता को। तो उसका यादगार प्रत्यक्ष रूप में बड़े ते बड़ी क्यों भक्तों की बच्चों के यादगार रूप पर ही लगती है। लेकिन यह क्यों लगेगी कब? फिर बाबा ने बताया जब संस्कार नाम मिलने का एक शब्द निकल जाएगा तब यह क्यों भी लगेगी। जैसे कहते हैं ना कि हमारा संस्कार नहीं आपस में मिलन हो रहा, तो जब यह संस्कार नाम मिलने का एक शब्द निकल जाएगा तब यह क्यों लगेगी। इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनकर दिखाना है। यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। जो बाबा सामने संगठन देख रहे थे, जिन बच्चों को देख रहे थे, बाबा ने क्या कहा कि इस भट्टी में और पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन अंतिम सिद्धि का स्वरूप बन के दिखाना है, यानी कि संस्कार मिलन की रास करनी है। जब संगठन संस्कारों को यह संगठन संस्कारों को मिलाने के लिए है। कोई भी चीज को जब मिलाया जाता है तो क्या करना होता है? बाबा ने पूछा कि क्या करना होता है? फिर बाबा ने कहा संस्कारों को मिलाने के लिए दिलों का मिलन करना पड़ेगा। दिल से मिलन, दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे। तो संस्कारों को मिलाने के लिए बाबा ने 3 बातें बताई कि एक तो भुलाना पड़ेगा, एक मिटाना पड़ेगा और समाना। ये तीनों ही बातें करनी पड़ेंगी। भुलाना किस अपनी जो भी पुराने स्वभाव संस्कार क्या है, सामने वाली आत्मा या कोई भी कैसा भी स्वभाव संस्कार किसी का हो, उसको समा लेना है, वर्णन नहीं करना। तो बाबा ने कहा कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ भुलाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। अब अंतिम स्थिति को समीप लाना है, हमें संस्कार मिलन की रास करनी है। और वो कैसे होगी? जब हम एक दूसरे की बातों को स्वीकार करेंगे और उनको सत्कार देंगे। बाबा कहते अगर स्वीकार करना और सत्कार देना, यह दोनों ही बातें आ जाती हैं, तो फिर संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएंगी। सिर्फ इन 2 बातों को ध्यान देना, दोनों ही बातों को समीप लाना है। एक दो को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। एक दूसरे को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। यह किन्हों की भट्टी है मालूम है? बाबा पूछ रहे हैं कि यह किन्हों की भट्टी है, ये मालूम है? इस भट्टी का नाम क्या है? आप लोगों को तिलक के बजाय और चीज देते हैं। औरों को तिलक लगाया, जैसे तिलक तो बाबा सबको लगाते ही हैं, तो बाबा कहते हैं कि आपको तिलक की बजाय और चीज देते हैं। बाबा ने कहा कि इस भट्टी में लगानी है चिंदी। तिलक छोटा होता है, चिंदी बड़ी होती है। तिलक तो जैसे स्मृति का तिलक, बिंदी की तरह तिलक लगाते हैं, लेकिन चिंदी कैसे होगी? बड़ा तिलक ना। तो बाबा ने कहा चिंदी बड़ी होती है। बड़ेपन की निशानी चिंदी है।
तिलक तो छोटे भी लगाते हैं लेकिन चिंदी बड़े लगाते हैं। फिर बाबा ने आगे बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि जब से जिम्मेवारी अपने ऊपर रखने की हिम्मत रखते हैं तब से चिंदी को धारण करते हैं। जैसे बच्चों ने अपने ऊपर जिम्मेवारी ली तो जिम्मेवारी लेने की हिम्मत की, तो बाबा उनको बिंदी के बजाय क्या लगा रहे हैं, लंबा तिलक, जिससे बाबा चिंदी का नाम दे रहे हैं कि चिंदी लगाते हैं बाबा। तो तिलक अच्छा है व चिंदी अच्छी है, यानी कि खाली तिलक लगाना या जिम्मेवारी की हिम्मत रखना, दोनों में से पूछ रहे हैं बाबा क्या अच्छा है, तिलक अच्छा है या चिंदी अच्छी है। बाबा ने कहा आप सभी सर्व के शुभ चिंतक हो, सर्विसेबल अर्थात शुभ चिंतक। तो इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी है और नाम है शुभ चिंतक ग्रुप। बाबा ने बहुत सुंदर नाम भी दिया इस ग्रुप को, शुभ चिंतक ग्रुप। तो बाबा ने कहा आपके शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिटती हैं, आप सभी की चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। और स्लोगन कौन सा है, बाबा ने ग्रुप को नाम भी दिया, आगे पूछ रहे हैं कि स्लोगन कौन सा है। जैसे वो लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, वैसे इस ग्रुप का स्लोगन कौन सा है, बालक सो मालिक। जैसे दुनिया में आत्मा सो परमात्मा कहेंगे, तो वैसे बाबा ने कहा कि वो उनका स्लोगन है कि लेकिन तुम्हारा कौन सा स्लोगन है, बालक सो मालिक। बाबा ने कहा यह स्लोगन विशेष इस ग्रुप का है। अब नाम भी मिला, स्लोगन भी मिला, काम भी मिला, और इस भट्टी में क्या करना है। तो बाबा ने कहा भाषण भी यह करना है कि संस्कार मिलन कैसे हो। जो भी वहां बच्चे आए हुए थे, तो जो वहां भाषण, जो भी क्लासेस करनी थी, तो कौन सी करनी थी, बाबा ने कहा कि संस्कार मिलन कैसे हो, अब भाषण भी यही करना है। बाबा कहते इस भट्टी में कमाल यही करनी है जो एक अनेकों के संस्कारों में आप समान बना सके। संपूर्ण संस्कार, अपने संस्कार नहीं, एक अनेकों के संपूर्ण संस्कार वाली बना ले तो क्या होगा। बाबा ने बताया कि समाप्ति करने वाला यह ग्रुप है और फिर स्थापना करने वाला भी यह ग्रुप है। बाबा पूछ रहे हैं कि समाप्ति क्या करनी है, पालना क्या करनी है और स्थापना क्या करनी है। यह तीनों ही टॉपिक इस भट्टी में स्पष्ट करनी है, इसीलिए त्रिमूर्ति चिंदी लगा रहे हैं। स्थापना, पालना, समाप्ति अर्थात विनाश। बाबा ने फिर कहा क्या क्या करना है, इसको स्पष्ट और सरल रीति जो भी प्रैक्टिकल में आ सके, वर्णन तक नहीं, प्रैक्टिकल में आ सके, औरों को भी करा सके, ऐसी बातें स्पष्ट करनी है। लेकिन बिंदी रूप बनकर के ही यह तीनों कर्तव्य सफल कर सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा कि आपके इस कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं। स्मृति भी, स्थिति भी और कर्तव्य भी, तीनों ही इस यादगार में समाये हुए हैं। विशेष ग्रुप की विशेष बातें होती हैं। आप सभी होली मनाने आए हैं व इस ग्रुप की सेरेमनी देखेंगे, यह भी सौभाग्य समझो कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के समीप बनने का ड्रामा में पार्ट है। बाबा ने कहा ये नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट, यहीं पे ब्रेक लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। आज का चिंतन करने से पहले एक दो बातें आपको बतानी थी। जैसे कि बाबा ने आज की साकार मुरली में भी थोड़ा सा कहा ना कि ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए। तो हम थोड़े से बड़ों के आज्ञानुसार हम संडे को ऐसे अमृत वेले में ऐसे 2 घंटा हम योग करेंगे। जैसे जिम में मिलते हैं ना, ऐसे योग भट्टी करेंगे 2 घंटा हर संडे। तो सबको पॉसिबल होगा क्या मना? जी ओम भाई जी, शांति ओम भाई जी, शांति जी जी। भाई जी। भाई जी हम थोड़ा क्योंकि थोड़ी नवीनता भी लाएंगे कि कैसे थोड़ा सा बीज रूप स्थिति जो बाबा व्यक्त मुरली में जो स्थितियों का अभ्यास बताते हैं, तो उसको कैसा करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बड़े लोगों को हम बुला के ओम सोच रहे हैं। शांति भाई जी। हाँ जी, अमृत वेला मॉर्निंग को करेगी कि इवनिंग को? जो मॉर्निंग अमृत वाला मॉर्निंग ही होता। अच्छा, टाइम भाई जी 4 बजे। और तो मैं एलए में रहती हूँ, कैलिफोर्निया में। इंडिया के टाइमिंग अनुसार हाँ जी, 305। 3 से 5 जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी, इसमें अपन बीज रूप स्थिति का ज्यादा से ज्यादा करें या सकाश सेवा करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, बहुत कॉम्बिनेशन करेंगे। हम आपको हाँ। टाइम टेबल पूरा भेज देंगे। जी लेकिन आपको जी पहले से इसके पता है, क्योंकि हर संडे हम थोड़ा ऐसा योग के कुछ प्रयोग करते रहेंगे, मनसा सेवा कुछ। बाकी भी कुछ होगा तो आप बता देना, लेकिन आपको इसलिए बताया क्योंकि आप थोड़ा सा व्यक्त मुरली का चिंतन तो करते ही होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा इस संडे तक कुछ न कुछ अमृत वेला से नई नई उमंग उत्साह क्या क्या करना है, आपको भी थोड़ा सा उस संडे के दिन बहुत अच्छा अनुभव होंगे। और दूसरी बात ये थी कि हम थोड़ा सोच रहे हैं कि जैसे बीच में भी आप सभी को बताया था कि अव्यक्त मुरली में रीडिंग करने के लिए अगर आपको कुछ नाम वगैरह देने हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप या तो श्वेता बहन जी को बता सकते हैं। उसके लिए कंडीशन पहले भी बोली थी कि आपको कम से कम 3 साल से आप ज्ञान में होना बहुत जरूरी है, ज्ञान की धारणा पालना। सब एक बार दे दिया फिर दोबारा देने का है क्या नाम? नहीं, आपने व्हाट्सएप किया है तो आपको हम मैसेज करेंगे, लेकिन जिनको भी करना है डेट या उसका टाइम आप कब करेंगे, उसका टाइमिंग, सॉरी डेट और कौन सा डेट्स पर तो आप प्रेफरेबल हमें बता सकते हैं। नहीं, डेट्स आप डिसाइड करेंगे ना। जी, लेकिन व्हाट्सएप करना, अगर किसी को कुछ समझ लो कुछ गलती से आपको पिछले मिस बार हुआ भी होगा तो हमने हाँ, पिछली बार भी किए थे, कोई रिस्पांस नहीं आया। इस बार भी लिखे हैं, किसी का 2 रिस्पांस। मिनट में 1 मिनट था। मैं जिन्होंने भी नाम दिया है ना, फिर से एक बार बताना, मैं उन बहन को थोड़ा सा ही करता हूँ। आप श्वेता बहन जी या मुझे दोनों को व्हाट्सएप करना, ताकि समझ ले एक से कुछ होता है तो मैं भी उसका फॉलोअप ले सकता हूँ। ठीक है ना? लेकिन उसके लिए क्या क्या रूल्स है वगैरह, जो कुछ बातें हैं थोड़ा सा पढ़ लेना। हमने एक बार पढ़ा था, सॉरी हमने एक बार भेजा था, अगर किसी को करना है तो फिर से भेजें। ठीक है? ओम शांति भाई जी। श्वेता दीदी का नंबर? ठीक है, मैं ना इस पे एंजल ऑफ गॉड करके जो भी भेजती है ना, उनको 2 बार SMS डालने थे। सॉरी, एंजल ऑफ गॉड को मत भेजना क्योंकि उनका काम नहीं है। मैं व्हाट्सएप या चैट विंडो पर नंबर भेजेंगे। ठीक है, तो नंबर भेजने से पहले कि थोड़ा सा आज का चिंतन भी स्टार्ट करते हैं, आपको सब कुछ मैं भेज देता हूँ चैट विंडो पे। आज की मुरली का जो चिंतन है शांति जी।
जी ओम शांति भाई जी, आप ये जो अमृत वेला करेंगे 3 से 5 इंडिया टाइम, लेकिन मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं अफ्रीका ज़ाम्बिया में हूँ। तो इसका सजेशन थी अगर रिकॉर्डेड, आप हाँ हाँ रिकॉर्डेड सुन लेना बाद में। ओके ओके, नहीं तो एज अ सजेशन आप संडे मॉर्निंग 1 घंटा, इवनिंग 1 घंटा ऐसे नहीं कर सकते? नहीं, इवनिंग को तो हमारा चलता ही योग, लेकिन मॉर्निंग को हम ओके, करते नहीं ना, और मॉर्निंग को छुट्टी होती है ना, थोड़ा सा हम अच्छा, ज्यादा करेंगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके। ठीक है संपूर्ण भाई, आप थोड़ा ये करना और सभी मुरली के पॉइंट्स शेयर करना। जी भाई जी। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी, आज बाबा ने बीती को बिंदी यानी होली के महत्व को बताया। बाबा ने होली का मतलब बोल लिया, यानी जो बीती हुई बातें हैं उन पे तुरंत फुल स्टॉप लगा देना है, ये रियल होली मनाना है। तो बाबा ने इसके संदर्भ में कहा कि होली में पहले जलाते हैं, तो जलाना किसका है? पुराने जो संस्कार है, जो रावण के संस्कार, मध्यकालीन संस्कार, हम आत्माओं ने जो ले लिए थे रावण के संस्कार, उनको जलाना है। और जलाने के बाद बाबा ने कहा फिर मनाते हैं। तो मनाना क्या है? संस्कार मिलन की रास। तो बाप से तो संस्कार मिलन है, लेकिन एक दूसरे से संस्कार मिलन करना है। और जब संस्कार मिलन करेंगे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे और भक्तों की क्यू लग जाएगी। उसके बाद बाबा ने कहा आप रंग लगाते हो, तो रंग किसका लगाना है? बाप की स्नेह का, बाप की याद का रंग लगाना है। उसके बाद बाबा ने कहा आप मिठाई खाते हो, तो मिठाई क्या खानी है? यानी आपके नैनों से, आपके चेहरे से, आपके चलन से माधुर्यता झलके, ये दिल खुश मिठाई आपको खानी है। ओम शांति दीदी। जी वैसे हम मोटे मोटे तौर पर इन सब बातों को समझते तो हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ की स्पीड कितनी है? क्योंकि बाबा यहाँ पर पुरुषार्थ की स्पीड और स्थिति को देख रहे हैं ना, तो आपको क्या लगता है पुरुषार्थ की स्पीड क्या होनी चाहिए? दीदी, पुरुषार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, स्थिति भी अच्छी है, बातें आती है सामने, कुछ टाइम लगता है लेकिन मुरली के पॉइंट सामने आ जाते हैं और फिर वो बिंदी लग जाती है। ऐसी बात नहीं लगती। तो बीती बातों को भी बिंदी लगाना सीखे हैं, पुराने संस्कारों को भी बार बार प्रतिज्ञा करके भस्म करते। जैसे कल परसों की मुरली में भी था, बाबा ने कहा दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, बार बार प्रतिज्ञा करनी है। तो बार बार प्रतिज्ञा करके पुराने संस्कारों को भी भस्म कर रहे हैं। और बीती को बिंदी भी लग रही है, स्थिति भी अच्छी है, फरिश्ता स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो स्थिति भी अच्छी हो रही है। अव्यक्त मूल्यांकन सुनने के बाद तो सुबह 3 बजे से लेके और 11 बजे तक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। कर्मयोगी रहते हैं लेकिन स्थिति अच्छी रहती है। ओम शांति दीदी। जी वंदना सिस्टर बोलिए। बीती वही बताए, यही पॉइंट बोल रहे थे मैं। बीती को बिंदी लगाना, बीती हुई बात को महसूस करना, जैसे पुरानी जन्म की बातें है ऐसे हम महसूस करना। जो पुरानी वैसे ये बहुत पॉइंट अच्छी लगी। तो बीती हो गई तो वो पुराना हो गया, तो उसको फुल स्टॉप पॉइंट बाबा बोलते हैं ना, बिंदु लगा दो, ऐसे ये पॉइंट अच्छी लगी। वैसे देखा जाए तो छोटी छोटी बातों के लिए तो हम समझ लेते हैं बीती को बिंदी लगाओ, एकदम लेकिन होता है कुछ, अभी वही मन पर रखे तो फिर वही चलते रहेगा, मन में वही विचार चिंतन चलते रहेगा। इसीलिए बिंदी लगाना बाबा ने बताया, तो ये बहुत अच्छी लगी। बहुत शांति। जी हमारा ये नया जन्म हो चुका है, तो देभान की जो स्मृति है, देभान में जो बार बार आते हैं, फिर वो क्यों, उसको बिंदी क्यों नहीं लगाई गई अभी तक? वो भी कोशिश तो वैसी है, पर नया जन्म है तो इसीलिए तो नया सब करने में लगता है। बाबा का स्मृति में बाबा, अगर ऐसा नहीं तो नहीं आ रहा है वो क्या। जी ललिता दीदी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा शुभ चिंतक हो,
सर्विसेबल के लिए भी बाबा ने आज कहा कि जो सर्विसेबल है वो भी शुभ चिंतक है, और इस शुभ चिंतक ग्रुप की निशानी चिंदी बताई है। तिलक से भी जो बड़ा होता है उसको चिंदी बताई आज बाबा ने। तो जो सर्विसेबल है, शुभ चिंतक है, उसको बाबा ने चिंदी लगाते हैं। और इस ग्रुप का नाम भी बहुत अच्छा दिया, शुभ चिंतक ग्रुप। अच्छा, जो शुभ चिंतक बनने से सभी की चिंताएं मिट जाती है, और आप सभी की चिंता मिटाने वाले शुभ चिंतक हो। ओम शांति। जी। ओम शांति दीदी। अभी आपने जो क्वेश्चन किया था ना कि बिंदी हमसे क्यों नहीं लग पाती है, उसका जो मैंने मनन चिंतन किया, क्योंकि हम जो है आत्मिक स्थिति में थोड़े समय ही रह पाते हैं। हमारा जो देह अभिमान है वो पूरी तरह से टूटा नहीं है, क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि अभी आपका जो है पूरी तरह से समर्पण नहीं हुए हो। पूरी तरह के समर्पण होना मतलब एकदम एक धक से सब चेंज हो जाना, मतलब मैं मर चुकी हूँ, मेरा नया जन्म है, वो अभी नहीं हो पाया है। तो देह अभिमान में थोड़ी थोड़ी देर में देह अभिमान में आ जाते हैं। जब हमको स्मृति रहती है, मुरली सुनते हैं, या हमको किसी बाबा के पॉइंट का ध्यान रहता है, तो हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। लेकिन जैसे ही विस्मृति होती है तो देह अभिमान में आ जाते हैं, इसी कारण हम बिंदी नहीं लगा पाते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या है ना, मरे नहीं है पुराने जन्म से, तभी तो नया जन्म यानी कि आत्म अभिमानी स्थिति। नया जन्म ही क्या है, आत्मा की स्मृति आ जाना, हाँ, हमारा ओरिजिनल स्वरूप हमें पता लग जाना। तो एक धक से जब हम मरेंगे ना, उस भान में रहेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुराना बचा के रखा है ना, तभी वो देह भान में बार बार आ जाते हैं। तो उसको अभी तक बीती नहीं किया है हमने। और कुछ दिन पहले हमने एक मुरली पढ़ी थी जिसमें बाबा ने कहा था कि 1 सेकंड में बहुत बातों का परिवर्तन, हाँ, जब करेंगे तब कहेंगे जंप लगाना। अश्वनी भाई बोलिए। दीदी एक, हाँ जी बोलिए। हाँ ओम शांति। दीदी मैं एक प्रश्न पूछना चाहती। आज बाबा ने ये कहा ना, दिल के मिलन से संस्कार भी मिलेंगे, तो संस्कारों को मिलाने के लिए भुलाना, मिटाना और समाना। तो दीदी भुलाना किसको, मिटाना, समाना, ये बता दीजिए ना। जी, आप में से कोई शेयर करेंगे? बहुत। ओम शांति। पंपन जी सिस्टर बोलिए। हाँ जी, अभी जैसे बहन का क्वेश्चन था भुलाना समाना, तो भुलाना क्या है, जो पुरानी अभी जैसे मुरली में भी बाबा डिस्कस कर रहे हैं ना कि पुरानी बातें जो बीती है, बीती को बिंदी लगाना, वो है भुलाना। और भुला कर उसको मिटा, पूरी तरह से मिटा देना, मतलब एक भी बात हमें वो याद ना आए। कि जैसे कि अगर कोई भी बात अगर दोबारा से याद आती है तो वो फिर हमारा जो संस्कार है ना वो जीवित हो जाता है वो वाला। तो उसको जितना मिटाएंगे, और मान लो अब प्रेजेंट में भी कुछ ऐसी बात होती है तो फिर उसको समाना भी है हमें। तो जब इन तीनों चीजों को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरह से खत्म होता है, और फिर भाईचारे की जो भावना पैदा होती है ना, वो एक प्रोग्रेस की ओर बढ़ती है। जैसे आज मुरली में भी बाबा ने यही बोला ना कि कैसे हमें पुराने जीवन से, माना कि हम मर चुके हैं। अब कई बार क्या होता है, अभी आपने क्वेश्चन भी यही पूछा था कि बिंदी क्यों नहीं लगती है, तो कई बार कई लोगों के जीवन में देखते हैं ना कि पुराने जीवन की यादें कुछ रह जाती है, बाकी वो उनको याद आती है तो फिर उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमें पुराने जीवन से पूरी तरह बिंदी, फुल स्टॉप की कुछ भी याद, बाय द वे अगर कुछ याद भी आता है तो फिर अपने आप को संकल्प देना है कि अब मेरा ये मर्जीवा जन्म है, तो उसको जितना हम करते जाएंगे तो हमारी ये जो न्यू लाइफ है, हमारे ये जो मर्जीवा जन्म है, तो ये बहुत खुशहाल और सुख शांति से भरपूर होगा, और आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग भी बनेगा। और जो बाबा की जो कल्पना है सत्युगी, तो वो मुझे लगता है कि चरितार्थ होगी। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। हाँ दीदी, समाना किसको है? जी दीदी, उनकी जो बातें, मान लो प्रेजेंट में फिर दोबारा से कोई भी बात आती है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें उसको समाना भी है।
समाना मना कि उसके ऊपर हमें कोई भी अपना रिएक्शन नहीं करना, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हमें जो तंग करती है, पुराने वो संस्कार को दोबारा से उसको जीवित नहीं होने देना है। ओम शांति। समाना है संस्कार को, स्वभाव को, जो हमें समझ नहीं आते हैं, है ना। और आज बाबा ने इस मुरली के अंदर एक बात कही कि जब पुरुषार्थ की विधि संपूर्ण हो जाती है तब सिद्धि प्राप्त होती है। तो पुरुषार्थ की विधि से अर्थ क्या समझते हैं हम? ज्योति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जो विधि बताई है, बिंदी लगाना है, तो जो पुरानी बातों को बिंदी लगाना है, और हमारी भी कोई पुरानी बात है उसको भी बिंदी लगाना है, और दूसरों की बात भी न चित्त में रखना है, न चिंतन में लाना है, न वाणी पे लाना है। तो उससे क्या होगा, हमारे में मधुरता आएगी, और मधुरता से हमारा स्वभाव सरल बनेगा, और सरल स्वभाव से हम संस्कार मिलन करेंगे। तो बाबा ने बोला कि ये जो मिलन है, संस्कार मिलन, इस विधि से हम जो पुरुषार्थ करेंगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। तो ये विधि हमारी है कि चित्त मतलब ना दूसरों की बात को चित्त पे रखना है, ना स्वयं की बात को। तो ये विधि से जब हम करेंगे तो इस बात में हमें सिद्धि मिलेगी। तो सिद्धि उनको मिलती है जो इस बात को प्रैक्टिकल में लाएंगे, और जो बताने वाला है उसकी पूजा नहीं होती, यानी बाप दादा की पूजा नहीं होगी। जो इस बात को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाएंगे वो सिद्धि स्वरूप होंगे। ओम शांति। यहाँ तो जैसे बाबा ने एक बात कही ना, ये एक कॉन्टेक्स्ट में कहा बाबा ने ना, संस्कार मिलाने के लिए। लेकिन ऐसे ही पुरुषार्थ की बहुत सारी विधियां हो सकती है ना। जैसे बाबा कहता है सुनना और बनना, वर्णन करना, धारण करना। तो ये एक विधि हो गई ना, कि हम सुनते हैं, फिर चिंतन में लाते हैं, फिर वर्णन करते हैं, फिर हम उसको धारण करते हैं। तो वैसे ही एक विधि नहीं है पुरुषार्थ की, बहुत विधि है। जैसे बाबा कहते हैं कि सिर्फ सुनते हो, सुनना और फिर उसको स्वरूप में लेके आना है, फिर ये विधि हो गई। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं अपने चिंतन से ना कि पुरुषार्थ की विधि का अर्थ क्या है। ज्योति सिस्टर बोलिए, बहुत देर से हैंड रेज आपका। ओम शांति। ऐसे तो अव्यक्त वाणियों से ऐसे लगता है कि हम में ये आ गई है पॉइंट, लेकिन जब एक्चुअल परिस्थिति आती है तो कुछ उल्टा ही नजर आता है। तो उसमें हम एक्चुअल में ये नहीं कर पा रहे, तो ये प्रैक्टिस में ला रहे लेकिन नहीं कर पा रहे। तो होगा, ऐसे ही लग रहा है कि होगा। जैसे पवित्रता का हो गया तो ये भी हो जाएगा, लेकिन इसको करेक्ट रीति से कैसे करें। और बोलने में तो बहुत इजी है ऐसे लग रहा है अभी तो। जी, इसमें ऐसा होता है ना कि जब हमारा अभ्यास आत्मिक स्थिति का होता है, हाँ, जितना जितना हम अपने आप को आत्मा देखेंगे, सामने वाले की भी को भी आत्मा ही देखेंगे, तो हमें उनके भी आदि और अनादि गुण स्वतः ही दिखाई देंगे। हाँ, या फिर जब हम आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करते हैं ना, तो हमें उस चीज की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए सहन करना नहीं आ रहा है अभी, तो पहले उस चीज के लिए शक्ति धारण करेंगे हम बाबा से। जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, फिर बाबा को याद करते हैं ना, तो वो सहन शक्ति हमारे अंदर आती है। फिर जब उस सहन शक्ति को हम कर्म क्षेत्र पर यूज करते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारा गुण बनता चला जाता है। फिर उसको कहते हैं सहनशीलता, है ना। फिर वो पूरी तरह से हमारा स्वरूप बन जाता है। तो उसकी विधि यही है, पहला पाठ, फिर बाबा को याद, और उसके बाद स्वरूप बनना। तो हर चीज के लिए, चाहे आप किसी भी चीज को यूज कर लीजिए, पहले उसकी शक्ति को लेनी पड़ेगा। इसीलिए तो बाबा ने अष्ट शक्तियों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, और हमें मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल दिया है। तो पहले शक्ति को लेंगे, उसको कर्म क्षेत्र पे अप्लाई करेंगे, हर समय उसको यूज करेंगे, धीरे धीरे वो गुण के रूप में हमारे भीतर धारण होता चला जाएगा। अश्विनी बहन बोलिए। अच्छा,
मीनू सिस्टर बोलिए। मीनू सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज जी। बाबा ने कहा ना भट्टी के जो ग्रुप हैं उनमें त्रिमूर्ति चिंदी लगाने की बात जो कही बाबा ने, स्थापना का कार्य, पालना और समाप्ति विनाश, ये पॉइंट था खास, क्योंकि स्थापना के कार्य में भी हमने सहयोगी बनना है और फिर जो श्रेष्ठ संकल्प है उनकी हमने पालना करनी है। और जैसे ये पूछ रहे थे कि कैसे समाप्त करेंगे, जो हम बिंदी नहीं लगा सकते, तो उसके लिए बाबा ने भी पिछली मुरली में कहा ना आत्मिक पावर की परख में कि साक्षी दृष्टा होके अगर हम सब कुछ देखेंगे अपनी उस स्थिति में स्थित रह के, तो हम उन बातों को पार कर सकेंगे। और एक वो जो कर्मों की गुह्य गति की जो मुरली चली है उसमें भी अगर हम हर कर्म की गुह्य गति की ज्ञाता बन के चलेंगे ना, तो फिर भी पुरानी बातों को बिंदी लगाना इजी हो जाएगा। ललिता और सिस्टर एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और दीदी शेयर कर सकते हैं? दीदी टाइम हो तीव्र गया, सब पुरुषार्थी के लिए। ओके, सबको एक ललिता हाँ। सिस्टर बोल। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि बिंदी रूप को तीनों कर्तव्य में सफलता करनी है। जैसे कर्तव्य के यादगार में चिंदी दे रहे हैं, तो स्मृति में भी हो चिंदी, स्थिति में भी हो, कर्तव्य में भी, तीनों में ही इसकी यादगार समाई हुई हो। ओम शांति। जयंत भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने होली का रेफरेंस देके बहुत सी गुह्य बातें बताई है। उसमें से एक बात ऐसी बताई है कि संपूर्णता व सफलता आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए एक दूसरे की बात को स्वीकार करना पड़ेगा और उसका सत्कार करना पड़ेगा। एक दूसरे को सत्कार देना ही भविष्य का अधिकार लेना है। ओम शांति। जी, दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी सिस्टर, ओम शांति। जो ये सिस्टर बोल रही थी कि हम उनको प्रैक्टिकल स्वरूप में नहीं चीजों को धारण कर पाते, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बताती हूँ कि हम स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लें अपने संस्कार परिवर्तन में, कि जो हम चीजें हमको परेशान करती हैं या जो हमारे अंदर कुछ कमी कमजोरियां हैं, हम उनको कॉन्शियसनेस में जब वो आए तो हम उनको चेक करें और चेंज करें। और जब हम उनको 2-3 बार चेंज कर लेंगे तो बहुत खुशी मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़े टाइम के बाद कि वो संस्कार परिवर्तन हो रहा है। एंड जैसे बाबा ने कहा कि बीती इतनी दूर हो के वो लगे कि इतनी दूर है, इसी तरह हमारा संस्कार जो पुराना था, जो हमें परेशान करता था या जो सही नहीं था, तो वो भी हमें ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत दूर था, मैं करती थी ऐसे बहुत दूर लगे। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी, अगर टाइम हो तो 2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब बता सकती हूँ उन बहन को, अगर टाइम हो तो अभी। सिर्फ 1 अभी मिनट टाइम है, आप उसमें कुछ कह हाँ जी, सकते हैं। हाँ जी। देखिए क्या होता है, हमारी बिंदी नहीं लगती है, वो कुछ संबंध होते हैं जिसमें हर के साथ हमारी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हमारा उन आत्माओं के साथ पास्ट कार्मिक अकाउंट भी है। तो सबसे पहले हमें उस संबंध को उससे हटा के बाबा से वो संबंध बांध देना है। बाबा से मतलब बाप दादा से। एक्चुअली में हम जब ज्ञान में चलते हैं ना, तो बिंदु हम लोग को देहधारी की इतनी आदत हो जाती है कि जो बिंदु रूप परमात्मा को डायरेक्ट अपना मतलब बना लेना या अपने दिल की बात कहना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो पहले जो बाप दादा के रूप में जैसे परमात्मा श्री ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में बैठते हैं, उन्हें वो संबंध बना ले। और संबंध जब हमारा बन जाएगा बाप दादा से, तो वो संबंध हमारा कट ऑफ हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा प्रेम जो है ना कम हो जाएगा। जब हम पराया समझते हैं ना, तो हमारे लिए बिंदी लगाना आसान हो जाता है। लेकिन जब अपने होते हैं, मेरा उनसे अटैचमेंट होता है, तो बिंदी लगाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम वहां से संबंध को हटा के अपना वो वाला संबंध अगर बाप दादा से जोड़ लेंगे, तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर ऐसे मेहनत करेंगे ना, तो धीमे धीमे हमको बिंदी लगाना आसान हो जाएगा। हमें नोट कर लेना चाहिए कि ये सिचुएशन आती है तब मैं बिंदी नहीं लगा पाती हूँ। तो जी सिस्टर। सोनिया सिस्टर, आप होमवर्क
देंगे? हाँ जी ये होमवर्क देने से एक मिनट। तो होमवर्क देने से पहले एक बात सबको बतानी थी कि जो भी होमवर्क आपको मिलेगा ना, या जो भी आप होमवर्क करेंगे, फॉर एग्जांपल आपको होमवर्क अगर अलग करना है तो उस होमवर्क का बहुत अच्छी तरह से आप अभ्यास करना। और कल से हम जो 8:30 बजे जो मिलते हैं ना, तो साकार मुरली के चिंतन के पहले हम सभी का अनुभव सुनेंगे, क्या होमवर्क किया। कुछ ना कुछ करना जरूरी है पूरा दिन में। बहुत अच्छा, जैसे अभी बहुत अच्छा मनन चिंतन पढ़ा है ना, तो आपका प्रैक्टिकल अनुभव क्या है? जैसे मतलब अभी आज होमवर्क कुछ दिया सोनिया दीदी ने, या आपने कुछ लिया पर्सनली, तो भी चलेगा, लेकिन कुछ करना बहुत जरूरी है, तभी आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और जो भी आपको मुरली इसको पढ़ना है, तो ये स्क्रीन पर आप देखना कि ये आपको नंबर भेजा गया है, तो इस नंबर पर आप बोल सकते हैं, सॉरी मैसेज भेज सकते हैं। आप नंबर नोट डाउन करना, तब तक सोनिया दीदी जी हमको होमवर्क भी देंगे। हाँ जी, होमवर्क शेयर करें भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि आज बाबा ने पूरी वाणी का निचोड़ ये बताया ना कि बीती को बीती करना, यानी कि हमें संस्कार मिलन की रास करने के लिए क्या करना होगा? बीती को बीती करना, यानी कि बिंदी लगाना। तो जैसे हमने योग में भी अनुभव किया ना कि सूक्ष्म वतन में बड़ा सा हवन कुंड है, और हमने अपना कोई ऐसा संस्कार जो हमें पुरुषार्थ नहीं करने दे रहा, हमने उस संस्कार को क्या किया? कॉपी पर कॉपी पर नोट किया, और हमने उस हवन कुंड में उसको स्वाहा कर दिया। तो जिस संस्कार को हमने स्वाहा किया, कल सारा दिन कम से कम 1 घंटे में एक बार तो हम ये जरूर देखें कि कहीं वो मेरा संस्कार दोबारा से वापस तो नहीं आया, और हमने उस संस्कार को वतन में जलता हुआ देखना है। कल पूरे अटेंशन के साथ वो हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव सामने ना आए, ये ध्यान रखना है कि हमने उसको बाप दादा के सामने उस हवन कुंड में उस संस्कार को स्वाहा कर दिया। तो कल बीती को बिंदी लगाएंगे, अपने उस स्वभाव संस्कार को फिर से जलता हुआ देखेंगे। और कल अपने सारा जो भी हमने किया, कल 8:30 बजे हम उसको फिर अपने अपने अनुभव के साथ ग्रुप में बताएंगे भी। थैंक यू सभी को। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस रखिए। और जो भी बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी है ना, उसके ऊपर थोड़ा और चिंतन करते करते बाबा को पोता मिल भी देना। और कल सुबह अमृत वेले उठने के बाद मुझे तो अपना वो डायरी या तो अव्यक्त मुरली खोलना, और हमने क्या क्या उसमें पढ़ा, 4 लाइन, उसके बहुत चिंतन करना। चिंतन करते करते बहुत नशा लेना बाबा से कि बाबा आपने हमें इतना सुंदर ज्ञान दिया, फुल स्टॉप कैसा देना है, संस्कार मिलन कैसे करना है, ये सारी बातें बाबा से शेयर करना। अभी के लिए बाबा को गुड नाइट बोलना, सूक्ष्म वतन में जाना, बाबा को गुड नाइट बोलना, और बाबा के साथ आज की मुरली के रोहरियान प्लस बाबा को आज का पोता मिल